क्या दिल्ली दंगे सच में अचानक भड़क गए थे, या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी जो हमें अब तक पूरी तरह नहीं बताई गई? आज हम बात करेंगे दिल्ली दंगों से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई की जो जांच और डिजिटल सबूतों से सामने आई है। ये कहानी सिर्फ हिंसा की नहीं, बल्कि एक पूरे नेटवर्क की है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 के बीच जो हिंसा हुई वो अपने आप नहीं हुई। इसमें दर्जनों हिंदुओं की जान गई, सैकड़ों घर और दुकानें जल गईं, हजारों लोग अपना इलाका छोड़ने को मजबूर हुए और आज भी कई परिवार डर के साए में जी रहे हैं। जांच में बार बार ये बात सामने आई कि सिर्फ सड़क पर पत्थर फेंकने वाले ही जिम्मेदार नहीं थे। पर्दे के पीछे एक संगठित वैचारिक नेटवर्क काम कर रहा था, जिसे अर्बन नक्सल नेटवर्क कहा जा रहा है। कहानी की शुरुआत 2019 के अंत से होती है। दिसंबर में हुई बैठकों में सड़क जाम, रास्ते बंद करने और छात्रों के जरिए भीड़ जुटाने की योजना बनी। आंदोलन को धीरे धीरे हिंसा की तरफ मोड़ा गया। 14 दिसंबर के भाषण और 15 दिसंबर को जामिया इलाके की हिंसा ने साफ कर दिया कि मकसद सिर्फ विरोध नहीं था। फरवरी 2020 तक आते आते साजिश और खुलकर सामने आ गई। जांच में पता चला कि पहले से पत्थर, पेट्रोल और दूसरे सामान जमा किए गए थे। दंगों को सरकार पर दबाव बनाने का तरीका बताया गया। यहां तक कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा के दौरान अराजकता फैलानी है। हिंसा के बाद एक नई कहानी गढ़ी गई। असली पीड़ितों की आवाज दबाई गई, आरोपों को उल्टा घुमा दिया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भ्रम फैलाया गया, गलत पहचान दिखाई गई और सच्चाई छिपाई गई। मकसद था हिंदुओं को दोषी और हिंसक भीड़ को पीड़ित दिखाना। सोशल मीडिया और फिल्मी दुनिया के कुछ चेहरे भी इसमें शामिल दिखे। चुनिंदा पोस्ट और खबरें फैलाकर एक तरफा माहौल बनाया गया, ताकि लोग ये मान लें कि हिंसा अचानक हुई और जांच गलत दिशा में है। ये नेटवर्क यहीं नहीं रुका। एक किताब जिसमें हिंदुओं पर हुए हमलों का जिक्र था, उसे रोकने की कोशिश हुई। लेखकों और प्रकाशकों को डराया गया। जब किताब नहीं रुकी तो बदनाम करने का अभियान शुरू हुआ। अदालतों को लेकर भी गलत बातें फैलाई गईं। जमानत और सुनवाई को लेकर भ्रम फैलाया गया। सरकारी वकीलों ने साफ कहा कि मीडिया के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। कुछ विदेशी संस्थाओं और तथाकथित मानवाधिकार समूहों ने भी यही कहानी आगे बढ़ाई। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बदनाम करने की कोशिश हुई। जब फंडिंग पर सवाल उठे तो आज़ादी की दुहाई दी गई। कुछ किसान संगठनों के हिस्सों ने भी दंगों के आरोपियों के समर्थन में आवाज़ उठाई। इससे साफ हो गया कि मुद्दे अलग दिखते हैं, लेकिन सोच एक जैसी है। इन सब के बीच असली पीड़ित पीछे छूट गए। जिनका सब कुछ जल गया, उनकी बात कम सुनी गई। लेकिन जांच, दस्तावेज और अदालतों में रखे तथ्य बार बार इस नेटवर्क की भूमिका दिखाते हैं। दिल्ली दंगे हमें ये सिखाते हैं कि हिंसा अचानक नहीं होती। उसे सोच, संगठन और प्रचार से तैयार किया जाता है। और ऐसा ही कुछ इन अर्बन नक्सलियों ने किया था। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और द नैरेटिव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।